शिमला के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ, जहां नगर परिषद कादियों के अध्यक्ष पद का चुनाव जंग का अखाड़ा बन गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमसीज के बीच लड़ाई छिड़ गई है। नगर परिषद पहुंचने से पहले ही कांग्रेस एमसीज पर रास्ते में अज्ञात लोगों की ओर से हमला कर दिया गया। 3 एमसीज अभी तक लापता हो गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जोरदार हंगामा इस दौरान हुआ है, जहां नगर परिषद पहुंचने से पहले कांग्रेस एमसीज पर रास्ते में अज्ञात लोगों की ओर से हमला किया गया। माहौल काफी हद तक तनावपूर्ण और गर्माता हुआ नजर जा रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये झड़प हुई है। तो बता दें कि नगर परिषद कादियों के अध्यक्ष पद का चुनाव जंग का अखाड़ा बन गया। तो गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। माहौल काफी हद तक गर्माता हुआ नजर आया, तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं, जहां गुरदासपुर से ये तस्वीर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प का मामला सामने आया है। गुरदासपुर से ये मामला देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमो सामने हो चुके हैं, उनके कार्यकर्ता सामने हो चुके हैं, झड़प का मामला ये देखने को मिल रहा है। तो चुनावी जंग के बीच ये तस्वीर सामने आई है। अखाड़ा जो ये बनता नजर आ रहा है अध्यक्ष पद का, नगर परिषद कादियों के अध्यक्ष पद का चुनाव जंग का अखाड़ा बन गया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमसीज के बीच लड़ाई हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये झड़प की तस्वीरें, कार्यकर्ताएं एक दूसरे से बहसते हुए और इसी बीच पुलिस जो माहौल सुलझाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के झड़प की, और यहीं और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि सामने आ रही है, जहां माहौल काफी हद तक गरमाया हुआ है। तो गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच की झड़प देखने को मिल रही है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता बिशंबर बिट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिशंबर, क्या कुछ पूरा मामला अब तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मसला ये हुआ कि यहाँ कादियां में नगर कौशल प्रधान की चोन थी। वहाँ प्रताप सिंह बाजा जो विरोध करके नेता है, उन्होंने अपने घर में 8 बंदों की परेड कराई थी। ये बंदे मेरे साथ था और हमारा नगर कौशल का प्रताप बना चाहिए। इसी बीच जब वो बंदे नगर कौशल में वोट पाने के लिए आए तो उनको दूसरे पुलिस वालों ने दूसरे बंदे ने उठा लिया। उनका कहना था भी इनके ऊपर क्रिमिनल का मामला दर्जा, जब क्रिमिनल का अगर मामला दर्जा, उनको कोर्ट के ओर से परमिशन मिली थी वोट डालने की, लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया गया और वहाँ से उठा के ले गए। और पुलिस यहाँ पर सारा कुछ वो दर्शक बनकर देखती रही और सामने सारा कुछ ये घटना हुई है और पुलिस के सामने लोगों की पिटाई की गई है, शरिया में गुंडागर्दी की गई है। लेकिन आपको दिखाने के यहाँ प्रताप सिंह बाजा नेता विरोध का उसके समर्थकों को पीटा गया है। उसके जो 2 एमसी थे, जो काउंसलर थे, जिसकी वजह से इनका प्रधान बनना था, उनको वहां से उठा लिया गया। उठाने के बाद वो उनको सिविल बंदे उठाकर लेकर गया, जबकि पुलिस वाला वहाँ कोई नहीं था और कह रहे थे उनके खिलाफ मामला दर्जा। और ये गुंडागर्दी की बोलती तस्वीर यहाँ कादियां में सामने देखने को मिली है। जी, तो ऐसे में क्या कुछ बयान जो सामने आया अभी तक तस्वीरों में देखा जा सकता है, काफी माहौल नजर आ रहा है गर्म। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रताप बाजा का यही कहना है कि जी हमारे गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ और हमारे बंदों को पीटा गया और जबरदस्ती कौशल पर कब्जा किया। इसी बीच कोई आम आदमी पार्टी का बयान देखने को मिला बिशंबर? आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज गोरखपाल सिंह बाल, उनका कहना था कि ये लोगों के ऊपर मामला दर्ज था, उनको इसलिए पुलिस ने उठाया, हम लोगों ने नहीं उठाया, क्योंकि ये लोग आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज का यही कहना है कि ये बंदे के ऊपर मामला दर्ज था, इनको पुलिस ने उठाकर लेकर गया, इसलिए जो वोट नहीं डाल सकते। जबकि प्रताप सिंह बाजा का कहना है कि इनको कोर्ट के ओर से वोट डालने की परमिशन मिली हुई थी, उनके ऊपर झूठा मामला बना, क्योंकि प्रताप सिंह बाजा ने पहले घर में 8 बंदों की परेड भी कराई थी, भी ये हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पे उनका यही कहना है कि उनके ऊपर मामला दर्ज था, इसलिए उनको वोट नहीं डालने दी जा रही है। जी, फिलहाल अभी ताजा हालात क्या है बिशंबर? हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहाँ एक बंदा प्रताप सिंह बाजा के समर्थक, दूसरे बंदे गोरखपाल जो आम आदमी पार्टी के समर्थक, पुलिस मुख्य दर्शक बन के देख रही है जो कुछ सामने हो रहा, लेकिन फिलहाल हंगामा हो रहा है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है?
नहीं, वो कह रहे हैं हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच जैसे वो पुलिस का आम चुनाव होता है जांच करेंगे, जबकि हम लिखती कंप्लेंट आएगी। और सबसे बड़ी बात है भी एक बंदे की पग उतारी गई, जिसका बेअदबी की घटना नहीं उसको कह सकते हैं, लेकिन उसका भी देख सकते हैं जैसे जिसको रौला पड़ रहा है किसी की बेअदबी करना, उसकी पग उतारी गई है और उसकी पग मतलब जो पगड़ी हुई है वो भी नहीं दी गई। जी बिशंबर, कई बार देखने को मिला कि ये आरोप जो विरोधी पक्ष लगाता नजर आ रहा है, पर इसी बीच क्या कुछ अहम और बयान देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल अपनी नजर बनाए रखना, आपसे और भी जानकारी इस मामले बाबत लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर्करों के बीच में झड़प हुई है और इल्जाम जो आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। तो एक तरफ से ये तस्वीरें देखने को मिली है जहां देखा जा सकता है कि दो तस्वीरें जो सामने आ रही है पुलिस की ओर से कहीं ना कहीं माहौल जो शांत करवाया जा रहा है, पर एक तरफ तस्वीरें जहां दो ये धीर आपस में लड़ते हुए झड़पते हुए नजर आ रहे हैं। सो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर्करों के बीच की ये झड़प है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से धक्का मुक्की के, तो और तस्वीरें भी ये सामने आ रही है। सो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर्करों के बीच की झड़प की तस्वीरें आप देख पा रहे हो इस वक्त। सो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आई है, सो धक्का मुक्की की ये हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। सो नगर परिषद कादियों के अध्यक्ष पद का चुनाव जंग जो ये अखाड़ा बन गया है और उसी बीच ये माहौल काफी हद तक गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इल्जाम आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है पुलिस पर भी इल्जाम लगे हैं कि कोई जो माहौल शांत नहीं करवाया जा रहा, बीच में खड़ी है, पर कहीं तस्वीरें ये बयान कर रही है कि माहौल काफी हद तक अभी भी तनावपूर्ण है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सो गुरदासपुर कादियों की ये तस्वीर जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमसीज के बीच लड़ाई ये छिड़ गई है। नगर परिषद पहुंचने से पहले ही कांग्रेस एमसीज पर रास्ते में अज्ञात लोगों की ओर से हमला कर दिया गया, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੰਬੂਸੀਆ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4000 ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੌਂਡਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंटਲ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਰਵਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਂਗੀ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 48% ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 17% ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਈਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੱਟ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਬਾਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਏਸੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟੋਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਕਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਗੀ ਮਲੇਰੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਕੀਟੋ ਬਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਰਦ बीर सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर उनकी ओर से साफ हदायतें जारी की गई है कि क्या किस फल फ्रूट का और किस कदर हदायतें जो उनकी तरफ से जारी की गई है, क्या वस्तुएं यूज़ करनी है, किस कदर उनकी ओर से इस्तेमाल किया जाना है, तो पानी की जो कि साफ पानी की वरतों की जाए। तो ऐसे में बताते हुए नजर आए सो कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह की ओर से सेहत को लेकर भी बोलते हुए नजर आए कि इस वक्त खास ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे मौसम में। सो कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह की ओर से मीडिया से रूबरू होकर डेंगू मलेरिया जैसे बढ़ रही बीमारियों को लेकर उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और बात करते हैं आगे, जहां कल हरियाणा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लगभग आपको बता दें कि 14,700 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। तो कल हरियाणा का दौरा करने जा रहे हैं, तो विकास प्रोजेक्टों का उनकी ओर से शिलान्यास, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें लगभग 14,700 करोड़ की योजनाओं को आधारशिला रखेंगे। तो कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अहम दौरा ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इसी दौरान वह जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन में शामिल है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ऐसे में कई विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा, अहम दौरा प्रधानमंत्री का ये माना जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जींद से चलेगी कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और कल उनका कार्यक्रम यहाँ पे तय है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के अंदर 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अन्य जिलों से भी पुलिस कर्मचारी बुलाए गए हैं। 15 IPS लेवल के अधिकारी जो है वो भी जींद के अंदर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 50 DSP भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। पूरे शहर को जो है सील कर दिया गया है, किले में तब्दील कर दिया गया है। प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। और पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 10 इसमें कोच होंगे और 2600 सवारियों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। ये ट्रेन जींद से सोनीपत हर रोज चलेगी। एक साइड का 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर एक तरफ का सफर तय करेगी और 2 बार ये चलाई जाएगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी इसमें कल प्रधानमंत्री जब आएंगे, स्टेशन के पास उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद वो पाटुपडारा तक बच्चों के साथ ट्रेन में सफर भी करेंगे और उसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। अभी तक का ट्रेन को लेकर ये उनका प्रोग्राम आया है और फिलहाल जो है जो भी रूट रास्ते में जो बनाया गया है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा वो कई अन्य प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। चाहे कुरुक्षेत्र के सिख म्यूजियम की बात करें या फिर अंबाला का जो काला आम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उसकी बात करें, भिवानी मेडिकल कॉलेज की बात करें, नारनौल मेडिकल कॉलेज की बात करें, और भी अन्य कई परियोजनाएं हैं, सड़क मार्ग हैं जिनका शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। करोड़ों रुपए की सौगात कल हरियाणा को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रोजन ट्रेन का है, जो जींद से चलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कल जींद से चल रही है। जी बिल्कुल विजेंद्र, ऐसे में अहम दौरा, कई विकास प्रोजेक्टों को जो उनकी ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हरियाणा को। ऐसे में कौन कौन मंत्री वहां पे पहुंचेंगे और क्या कुछ और आगे का शेड्यूल बताया गया? देखिए, जो राज्यसभा सांसद है संजय भाटिया, उनको कमान सौंपी गई पूरी रैली की। इसके अलावा जो को कन्वीनर है, जो सह संयोजक है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है, डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा है। इसके अलावा और भी कई मंत्री जो है यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं।
खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी इस पूरे कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। 2 बार वो जींद में विजिट कर चुके हैं और खुद पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेश खुल्लर, वो भी जींद के अंदर डेरा डाले हुए हैं और अधिकारियों के लगातार वो मीटिंग ले रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कल हरियाणा में पीएम मोदी की ओर से पहुंच की जाएगी, करोड़ों विकास प्रोजेक्टों का उनकी ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो ऐसे में अहम दौरा ये कह सकते हैं, कई विकास प्रोजेक्टों पर नजर रहेगी जहां पे हरी झंडी पीएम मोदी की ओर से दिखाई जाएगी। तो हरियाणा को कल बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। उधर जींद से सोनीपत रेलवे लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऐतिहासिक शुभारंभ से पहले आज गोहाना रेलवे जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गोहाना रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के तहत हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने खुद झाड़ू लगाकर रेलवे स्टेशन की सफाई की और कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से स्वच्छता अभियान को शुरुआत की थी और सभी स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश की और उसमें जींद से चल करके गोहाना और गोहाना से चल करके लाठ, रबड़ा, लाठ, उसके बाद मोहाना और उसके बाद बड़वासनी सोनीपत पहुंचेगी। तो ये फक्र की बात है गोहाना वासियों के लिए भी कि गोहाना भी जींद के साथ साथ सोनीपत के साथ साथ, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका सोनीपत लोकसभा का इलाका है, इनके साथ साथ गोहाना भी देश के नक्शे पर आएगा कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन गोहाना भी होकर के जाएगी। ये मात्र 5 रुपए से किराया शुरू होगा और अगर हम देखें पूरे कंप्लीट उसकी सफर की जींद से लेकर के सोनीपत तक मात्र 25 रुपए में आप उसमें सफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां हिमाचल सरकार की ओर से अब पंजाब से बकाया पैसा मांगा गया है। पानी के बदले पहले बकाया पैसा देने की मांग की गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का ये बड़ा बयान सामने आया कि पानी चाहिए तो पहले बकाया पैसा दे पंजाब। सो पंजाब सरकार एससी में सहमति का हल्फनामा दाखिल करे। बीबीएमबी के पास हिमाचल का 15 साल का बकाया पेंडिंग है। तो ऐसे में बड़ा बयान दिया गया है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से कि पानी चाहिए तो पहले बकाया जो पैसा दिया जाए। तो बीबीएमबी के पास हिमाचल का 15 साल का बकाया पेंडिंग है, ये कहा गया हिमाचल के लिए। सो पानी के लिए हिमाचल की ओर से ये मांग की गई है कि बकाया पहले जारी किया जाए। पंजाब सरकार से ये मांग उठाई गई है। तो पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में सहमति का हल्फनामा दाखिल करे, तो ये कहा गया है। तो ऐसे में ये बड़ा बयान उनका सामने आया है जहां पे उनकी ओर से ये साफ कहा गया है कि अगर पानी चाहिए तो पहले बकाया पैसा दिया जाए। कि अगर आप हमारे पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, जो 7.19 के हिसाब से जो एरियर बनता है वो एरियर 15 साल से देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो अगर पानी चाहिए तो हमारे एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो हम उनके लिए तैयार हैं। ये हमारे हिमाचल के लोगों के अधिकार की बात है। आगे बढ़ते हैं और खबर गुरुग्राम से जहां कॉन्ट्रैक्टर से फिरौती मांगी गई है। फिरौती मांगने के लिए 10 से 20 गाड़ियां आरोपी वहां पे पहुंचे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर कॉन्ट्रैक्टर को धमकाया गया, काम जारी रखने के बदले फिरौती देने का कहा गया और आरोपियों के कौशल चौधरी गैंग से साथ जुड़े होने का दावा किया गया। सो पीड़ित ठेकेदार की ओर से अब पुलिस को शिकायत दी गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पीड़ित ठेकेदार की ओर से अब शिकायत जारी कर दी गई है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, 10 से 20 जने यहाँ पहुंचते हैं, गाड़ियों में धमकाया गया है, क्या कुछ अब तक की कार्रवाई पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सेक्टर 160 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें एक ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि कल उसकी साइट पर करीब 15 के आसपास जो ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ियां जो हैं उसमें कई सारे बदमाश आए हैं, जिनकी संख्या 50 से 60 बताई गई है। और ये कहा गया है कि उनकी तरफ से लगातार धमकियां पहले भी दी जाती रही हैं और कल भी उनका जो मैनेजर था उसको धमकी दी गई है कि या तो इस काम में से उसे हिस्सा दिया जाए, रंगदारी दी जाए, वरना उनके परिवार और उनको जान का खतरा हो सकता है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में खास तौर से देवेंद्र सुक्खू, दिनेश दहिया,
समेत कई लोगों को नामजद किया गया है और सीधे तौर पर ये कहा है शिकायत में कि ये सारे जो लोग हैं ये कौशल गैंग से जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो लगातार इन्हें धमकियां दे रहे हैं। तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला शिकायत दर्ज कर ली है और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अपने कब्जे में लिया है और उसके आधार पर अब जांच कर रही है। क्या कुछ अब तक सामने आया, किस गैंग के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये पता लग चुका है अब तक धर्मवीर? बिल्कुल, देखिए शिकायत में ये कहा गया है कि वो कौशल गैंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी गुरुग्राम पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है कि क्या ये कौशल गैंग से जुड़े हुए हैं या किसी और गैंग से जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े हुए हैं तो इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, इन सब की तफ्तीश जो है वो जांच जो है वो अभी की जा रही है। धर्मवीर, ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी धमकियां मिलती रही है, क्या पहले पुलिस को शिकायत नहीं दी गई? देखिए उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पहले उसे इस तरह की थ्रेट्स मिली हैं, लेकिन कल जब शिकायत दी गई तो उसमें सीधे तौर पर यही आरोप लगाया है कि पहले भी उसे 1-2 बार धमकियां दी गई हैं और अभी भी उसे लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके चलते उसने शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि काम में हिस्सेदारी मांगी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें से उसे अपना हिस्सा दें, उनको कट दें, और अदरवाइज उनके लिए ठीक नहीं होगा और उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, ये आरोप लगाए गए हैं। ठीक है धर्मवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर से फिरौती मांगी गई है, तस्वीरें ये सामने आई हैं जहां ये 15-20 गाड़ियों में लोग पहुंचते हैं जिनकी ओर से धमकाया गया है, कॉन्ट्रैक्टर से अपना हिस्सा मांगा जा रहा है, जिसके चलते अब पीड़ित ठेकेदार की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई। हालांकि उसका ये भी कहना है कि पहले भी उसको ऐसी धमकियां, थ्रेट्स मिलती रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां हरिद्वार में हरियाणा के टूरिस्टों के साथ मारपीट की गई है। लोगों ने हरियाणा के टूरिस्टों के कपड़े फाड़े हैं। युवतियों ने हरियाणा के 2 टूरिस्टों को थप्पड़ चढ़े। दोनों युवकों पर महिलाओं से छेड़छाड़। उधर शिमला के ननखड़ी खोली घाट के पास एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त होने के से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस में 22 यात्री सवार थे। वहीं प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 20,000 रुपए की फौरी राहत भी जारी कर दी गई है।